guys, welcome back to the channel, and in today's video lecture we are going to talk about abduction and kidnapping. ठीक है, आपने ये दो शब्द सुने होंगे, abduction as well as kidnapping. कब किसी पर्सन को abduct कर लिया जाता है और कब किसी पर्सन को किडनैप कर लिया जाता है. दोनों ही केसेस में अगर आप एक नॉर्मल तरीके से समझें कि किसी पर्सन को फोर्सफुली जो है उठा लेना, कंपल्स करना या अपनी एक प्लेस से जो है उसको उठा के दूसरी जगह रख देना, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ होती है ये एब्डक्शन भी होगी और किडनैपिंग भी होगी. ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ. तो एब्डक्शन जो शब्द है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा सेक्शन 362, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो ये देखिए 362 में एब्डक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है. whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. आया समझ? और नहीं आया तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा. अगर आप चेक करेंगे ना कि एब्डक्शन का मतलब क्या होता है और किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, तो दोनों का ही मतलब आपको निकल के आएगा. अगर आप सर्च करें तो आपको सामने आएगा अपहरण. ठीक है, और बहुत सारे केसेस में आपने सुना भी होगा कि पुलिस ने ये मामला दर्ज करके और अपहरण का मामला दर्ज करके इनको जेल भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. ठीक है, तो अब क्या एक्चुअल में एब्डक्शन है और क्या एक्चुअल में किडनैपिंग है, ये अगर आपको समझ में आता है एज अ लॉ स्टूडेंट तो काफ़ी अच्छी बात है. अगर नहीं आता तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप यहाँ तक आए और आप इस वीडियो को देख रहे हैं. आप काफ़ी क्या है, काफ़ी, और ये भूलने की बीमारी, आप काफ़ी यार मतलब हाँ, आप काफ़ी खुश नसीब हो कि आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता. अगर आप कोई भी यूट्यूब लेक्चर खोल के देखो ना तो नहीं बताएगा कोई. अगर आपको अच्छे से समझना है सो लाइक तो कर दे अगर अच्छी लगी वीडियो. ठीक है, फोर्सफुली कंपेल नहीं कर रहा हूँ. और शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़. ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, सो आप लोग भी इतना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और साथ में मैं आपको एक दो कुछ केस लॉज भी बता दूंगा जिसके तहत आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं. देखिए, पहला डिफरेंस क्या है किडनैपिंग और एब्डक्शन का. पहला डिफरेंस ये है कि किडनैपिंग सिर्फ उसकी होती है जो कोई भी माइनर होता है, यानी कि जो कोई भी अभी उम्र में छोटा होता है और जिसे समझ नहीं होती, या जो कोई अनसाउंड माइंड का होता है, उसे किडनैप कर सकते हैं. और एब्डक्शन जहाँ पे अगर दूसरे हाथ में अगर बात करें तो वो किसी भी पर्सन की हो सकती है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, कुछ भी हो, तो उसे एब्डक्शन कहेंगे. एब्डक्शन मेयरली एक जने किसी भी एक पर्सन को उसकी उस एक पर्टिकुलर जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर देना विदाउट हिज कंसेंट. ठीक है, उसको बोलेंगे एब्डक्शन. और किडनैपिंग आप समझ गए कि किसी भी माइनर या किसी भी अनसाउंड पर्सन. ठीक है, यहाँ पे जो है माइनर और अनसाउंड पर्सन काफ़ी इसेंशियल एलिमेंट्स है किडनैपिंग में, और एब्डक्शन में जो है एनी पर्सन इन्वॉल्व. ठीक है, समझ रहे. अब देखिए, एक होते हैं कुछ बैगर्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं होमलेस. ठीक है, तो उनको आप किडनैप नहीं कर सकते, उनको आप किडनैप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनकी कोई लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होती, क्योंकि उनके कोई गार्जियन है ही नहीं. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि आप अगर आपने उनको उठा के एक जगह से कहीं दूसरी जगह रख दिया, चाहे उनके भले के लिए ही क्यों ना रखा हो, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि आपका जो इंटेंशन थी वो क्या थी उसके पीछे. अगर वो इंटेंशन गुड इंटेंशन थी, फेयर इंटेंशन थी, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो एब्डक्शन नहीं कहलाएगी. लेकिन अगर उसके पीछे आपकी इंटेंशन जो है उनसे कोई भीख मंगवाना थी या कुछ और कारण से आपने उनको दूसरी जगह प्लेस किया, तो वहाँ पे आप एब्डक्शन के लिए लायबल होगे. किडनैपिंग नहीं आएगी, क्योंकि किडनैपिंग में एक एसेंशियल एलिमेंट है कि गार्जियनशिप जो होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि उनके पेरेंट्स होने चाहिए या फिर कोई ऐसा गार्जियन होना चाहिए जिनकी देख रेख में वो रहते हों. ठीक है, तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया ये बैगर्स वाला एग्जाम्पल. फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड. अब देखिए, किडनैपिंग में मैंने ये जो आपको बताया कि रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज नेसेसरी इन किडनैपिंग. ठीक है, लेकिन इन एब्डक्शन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी.
क्या नेसेसरी नहीं है? रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इन एबडक्शन. इट इज नॉट नेसेसरी इन एबडक्शन दैट यू शुड रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम एनी लॉफुल गार्जियनशिप, राइट. तो ये था एबडक्शन. और किडनैपिंग, रिमूवल फ्रॉम एनी लॉफुल गार्जियनशिप इज नेसेसरी. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई पेरेंट्स के अंदर कोई बच्चा रह रहा है, आपने उसको अगवा कर लिया. दोनों ही का मतलब अगवा होता है अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ. समझ रहे हैं? देखिए ना गाइस, एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको, अगर वीडियो लंबी होगी तो कोई इश्यू नहीं है, आप थोड़ा सा फास्ट मोड में प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिए, यही मैं कहूँगा. और लास्ट तक जरूर देखिए. तो अभी तक आपने दो डिफरेंस देखे. पहला डिफरेंस क्या है कि किडनैपिंग में जो है कोई भी माइनर होना चाहिए और कोई भी अनसाउंड माइंड का होना चाहिए जिसकी दिमागी हालत सही नहीं हो. ठीक है, अनसाउंड माइंड की भी एक अपनी डेफिनेशन है, कोई दूसरी वीडियो लेक्चर में मैं बता दूंगा. ठीक है, और दूसरा जो एबडक्शन का है, वो किसी भी पर्सन को एबडक्ट किया जा सकता है. ये तो पहला डिफरेंस था. दूसरा डिफरेंस किडनैपिंग और एबडक्शन में ये है कि रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है, इज नेसेसरी इन किडनैपिंग, एंड रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप इज नॉट नेसेसरी इन एबडक्शन. ठीक है, ये दो डिफरेंस. देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस में ये भी होता है आजकल कि कोई किसी को भगा के ले जाता है, तो उन चीज़ों में, उन सिनेरियोज में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ लॉ स्टूडेंट. और अगर आप एडवोकेट्स हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको ये चीज़ समझनी होती है ना कि दोनों में क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और किस तरीके से हम इस केस को आगे लेके जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन. इन किडनैप तीसरा डिफरेंस, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ द किडनैप पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड. समझ रहे हैं? इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ किडनैप पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड. किडनैपिंग में क्या है, किडनैप पर्सन ने चाहे अपनी अनुमति दे भी दी हो ना, कंसेंट दे भी दी हो, तब भी वो किडनैपिंग मानी जाएगी. और किडनैपिंग किसकी होती है? माइनर्स की या फिर अनसाउंड माइंड की. क्योंकि अनसाउंड माइंड अगर है तो वो कुछ भी बोलेंगे, और ये जो है साउंड माइंड वाले को समझना होगा कि यार ये तो अनसाउंड माइंड का है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अपने साथ, और मुझ पर जो है किडनैपिंग का केस लग सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है बैड इंटेंशन से लेके जा रहे हो सकता है कि आप जो है उसके अच्छे के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन उस हो सकता है कि कल के दिन उसके पेरेंट्स ने आप पे केस फाइल कर दिया कि भाई ये मेरी लड़की को लेके गया, किडनैप करके लेके गया, या मेरी लड़की को लेके चला गया. समझ रहे? सो कंसेंट ऑफ किडनैप पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड इन किडनैपिंग. और अब एबडक्शन में क्या होता है? एबडक्शन में कंसेंट जो होती है एबडक्टेड पर्सन की, ठीक है, वो एक्सक्यूज मानी जाएगी. ठीक है, देखिए एक मैं इसका बताऊंगा आपको एग्जांपल. एक केस था जिसमें क्या होता है कि वही कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, अपने एक दोस्त को जो है, मतलब कुछ कुछ होता है उनके बीच में, तो अपने दोस्त को लेके जाते हैं और जो है घर तक लेके जाते हैं कुछ बहला फुसला के, और बंदा घर के अंदर जाता है. ठीक है, और घर के अंदर जाता है, घर से बाहर तैयार होके निकलता है. ठीक है, तैयार होके जब निकलता है तो यानी कि वो उसकी खुद की कंसेंट थी, वो उसकी खुद की कंसेंट थी, वो अपनी इच्छा से आ रहा था. ठीक है, अपनी इच्छा से आ रहा था. अब देखना, किडनैपिंग से रिलेट करना, किडनैपिंग में कंसेंट चाहे दी भी हो तो भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एबडक्शन में अगर कंसेंट है बंदे की तो एक्सक्यूज़ होगा और आप पे चार्ज नहीं लगेगा. समझ रहे हैं? तो ये जो है बंदा तैयार होके आया, तो इस पे ये जो बाद में इस पे एक्यूज पे ये चार्ज किया गया कि ही वॉज लायबल फॉर एबडक्टिंग दैट पर्सन. लेकिन बाद में कोर्ट ने ये कहा कि ही इज नॉट लायबल फॉर एबडक्टिंग बिकॉज फ्री कंसेंट वॉज मेड. यानी कि एक जो है स्वेच्छा से उस बंदे ने, क्योंकि वो जो बंदा जब घर से बाहर आया था अपने एकदम वेल ड्रेस होके आया था, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी मनसा रही होगी कि मुझे जाना है. ठीक है, तो यानी कि वो जो है उसको कोई फ्री मतलब फोर्सफुली जो है पुश नहीं कर रहा था, कोई नहीं धकेल रहा था, तो वो अपनी मर्जी से तैयार होके आया था. तो इसलिए कहते हैं कि एबडक्शन किसी का भी हो सकता है. यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं, यहाँ पे साउंड माइंड का भी हो सकता है. ठीक है, तो बहुत संभल के रहना पड़ेगा. वो अगर कोई भी आप अपनी ज़िंदगी में स्टेप उठा रहे हैं तो थोड़ा संभल के. ठीक है, सो बेसिक डिफरेंसेस इन एबडक्शन, द कंसेंट ऑफ एबडक्टेड पर्सन इज फ्रीली and voluntarily will, if given freely and voluntarily, will be
accepted as an excuse. Okay, and in kidnapping no excuse will be considered. ठीक है, चाहे फ्री कंसेंट हो चाहे ना हो, वो किडनैपिंग है, तो समझ लीजिए। तो देखिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब किडनैपिंग अगर हमने की है, किसी माइनर की है, तो क्या एज होगी? अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो 16 साल तक अगर उस लड़के की एज है तो वो माइनर माना जाएगा। वहीं पे अगर कोई लड़की है यानी कि कोई गर्ल है, अगर वो लड़की की एज 18 ईयर्स तक है यानी कि 18 साल की आयु है उस लड़की की, उस कन्या की, सुंदर सुशील कन्या की, अगर आप उसको अगवा कर लेते हैं, आप उसका अपहरण कर लेते हैं, आप उसको किडनैप कर लेते हैं, तो वो किडनैपिंग ही मानी जाएगी। ठीक है, उसे एब्डक्शन नहीं बोला जाएगा। और 18 ईयर्स से अबव अगर विदाउट कंसेंट आप किसी कन्या को, ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं तो वो एब्डक्शन माना जाएगा। राइट, तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस, और इसमें अनसाउंड माइंड भी शामिल हो जाएंगे। अनसाउंड मतलब इनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है। अब देखिए, अनसाउंड माइंड मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं कभी डिटेल में बता दूंगा, लेकिन मेरा क्या रहता है ना कि मैं बहुत डिटेल में चला जाता हूँ, और यही मेरी सबसे मतलब बुरी आदत सी है कि मुझे अगर कुछ भी कीड़ा सा लगा रहता है किसी भी चीज़ को ना डिटेल तक, उसकी जड़ तक बताने का। तो अब पता नहीं, मतलब आप लोग को अच्छी लगती है तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे, चलिए कोई नहीं, आपको बता देता हूँ फिलहाल। तो अनसाउंड माइंड दो टाइप के होते हैं। एक वो जो टेम्प्ररी रहते हैं, ठीक है, कभी कभी ठीक हालात में होते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये यार मतलब सही है, इनके हालात सही है, और कभी कभी वो ऐसे हो जाते हैं, पागल टाइप के हो जाते हैं। और जो दूसरे टाइप के अनसाउंड माइंड होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। माइनर आप समझे, लड़का लड़की, लड़के की एज 16 ईयर्स, लड़की की एज 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। ये था आज की क्लास पे। ठीक है, कुछ मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस बताए दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के सेक्शंस आपको बताए, शायद किडनैपिंग का नहीं बताया। किडनैपिंग जो है 360 में दिया हुआ है, किडनैपिंग 361 में थोड़े और उसके प्रोविजंस दिए हैं, 362, ठीक है, एब्डक्शन मैंने आपको बताया था। सेक्शन 359, 360, 361 relates with kidnapping, and section 362 onwards starts with abduction, right? तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सॉरी, ये बोलने से पहले मैं आपको एक केस लॉ बता दूं, ठीक है, एब्डक्शन का। तो केस लॉ का नाम है विनोद चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट? और ये केस है AIR यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्ट 1925, ठीक है, तब का केस है। आप समझ सकते हैं। तो इसमें यही हुआ था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल नहीं बताया कि वो फ्रेंड जो था अंदर जाता है, अपनी मर्जी से तैयार होके आता है, फिर जो एक्यूज पर्सन है, ठीक है, उन पे चार्ज लगता है कि बंदे ने हमारे जो है इस पर्सन को एबडक्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर जो भी, मतलब क्योंकि मैंने बोला कि लॉफुल गार्जियनशिप तो होती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि क्योंकि उसकी वहाँ पे वॉलेंट्री कंसेंट, यानी कि वो जो जिस तरीके से उसका जो ढंग होता है ना, मतलब खुद से तैयार होके आता है, अंदर जाता है और फिर बाहर आता है, तो इससे ये लगाया जा सकता है विद अ कॉमन सेंस कि वहाँ पे जो है उसका एब्डक्शन नहीं हुआ था। और कोर्ट ने भी यही बोला था कि इट इज़ नॉट एन एब्डक्शन। ये जो है केस लॉ का नाम था, 1925 का ये केस लॉ था, उस समय के अवध प्रोविंस पे, ठीक है। तो केस का नाम आपको मैंने बता दिया, विनोद चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1925। तो ये था। और हाँ गाइज, ये अब देखिए, किडनैपिंग ना जो है एक फादर द्वारा अपनी बेटी का भी किया जा सकता है। आप चौंक सकते हैं ये बात सुन के, लेकिन होता ये है कि कोई माइनर अगर लड़की है 18 साल की उम्र तक, उसकी अगर शादी हो जाती है और उसके हस्बैंड से नहीं बन रही होती, तो वो अपने अगर पापा के संग, अपने फादर के संग अगर रहने लगती है, ठीक है, और उसके पापा जो है बोलते हैं मेरी बेटी है, लेकिन गार्जियनशिप यहाँ पे शिफ्ट कहाँ हो गई शादी के बाद? हस्बैंड पे, ठीक है, लॉफुल गार्जियनशिप किसकी है? हस्बैंड की। तो यहाँ पे भी फादर पे क्या केस लग जाएगा कि ही हैज किडनैप्ड हिज डॉटर। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं था किडनैप करने का,
देखिए कोई अपने बेटी को किडनैप तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो है किडनैपिंग का चार्ज लगा है, यानी कि नो स्पेसिफिक इंटेंशन इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियनशिप, राइट। और वहीं पे अदर हैंड पे एब्डक्शन में हम क्या देखेंगे कि इंटेंशन टू कंपेल और इंड्यूस अ पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज एसेंशियल, राइट। सो इट विल कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन। सो आई होप कि जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताया ये आपको मतलब पूरा क्लियर समझ में आया होगा। पापा वाला केस, फ्रेंड वाला केस, किडनैपिंग क्या है, एब्डक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये उचित टाइम है ये लाइन कहने का, क्योंकि मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंदी टाइम हो गया है, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रेप एंड एक होता है ना वो जो अब एबॉलिश्ड हो गया 396 शायद उसका सेक्शन है एडल्ट्री 397 497, ठीक है, एडल्ट्री 497 विच नाउ हैज़ बीन एबॉलिश्ड, राइट। और सेक्शन 375 रेप, तो सेक्शन 375 रेप और सेक्शन 497 एडल्ट्री, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पे और बने चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एट लास्ट आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, like and share, okay।